ये क्या, फिर से मायके जा रही हो? तुम्हारा भी कुछ ज्यादा हो गया है। तुम्हारा इस तरह हर महीने मायके जाना मुझे पसंद नहीं है। सारे घर के काम रुक जाते हैं और तुम तो वहां आराम फरमाती हो। धीरज ने गुस्से से कहा। धीरज, काश तुम समझ पाते, मैं मायके आराम फरमाने नहीं, अपनी माँ की देखभाल के लिए जाती हूँ। आराम फरमाने का हम औरतों के पास समय ही नहीं है। ससुराल में तो हम लगी रहती है, तो मायके में भी हमें तैयार थाली नहीं मिलती है। हर जगह लगना होता है। भाभी के बच्चों की परीक्षा है और माँ बिस्तर पर है। 4 दिन माँ की देखभाल कर लूंगी। और वैसे भी आप तो टूर पर जा रहे हो। हमारे दोनों बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। मैं चली जाऊंगी तो माँ और भाभी की भी मदद हो जाएगी। आप ही जब यहाँ नहीं रहोगे तो मैं भी 4 दिन मायके रह लूंगी। अपनी माँ की देखभाल के लिए जाती हो, पर मेरा घर तो बंद रहता है। अपने घर की फिक्र ही नहीं है। धीरज फिर बड़बड़ाने लगा। लेकिन अब निशा पर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उम्र के उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां वो कुछ फैसले खुद लेने लगी है। वो पहले मायके जाने के लिए पूछती थी, पर अब बताती है कि मैं मायके जा रही हूं। 20 साल पहले धीरज और निशा की शादी हुई थी। निशा सुघड़ और घर के कामों में निपुण थी। उसने आते ही घर संभाल लिया। निशा का ससुराल और मायका एक ही शहर में होने की वजह से मायके आना जाना लगा रहता था। छोटे भाई भाभी माँ के पास रहते थे। निशा के दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चले गए थे। धीरज स्वभाव से गुस्सैल था। निशा के मायके जाने के नाम से भड़क जाता था। उसका मानना था कि निशा बस घर पर रहे। निशा की माँ को लकवा आ गया था। वो कुछ सालों से बिस्तर पर थी। निशा देखभाल के लिए चली जाती थी तो इस बहाने भाभी को आराम मिल जाता था। धीरज के माता पिता गांव में ही रहते थे और वही खेती बाड़ी संभालते थे। कभी वो शहर बेटे बहू के पास रहने आ जाते थे तो कभी बेटा बहू गांव चले जाते थे। निशा ने धीरज का सामान पैक कर दिया और धीरज के जाने के बाद मायके चली गई। मायके पहुंचकर अपनी माँ की देखभाल में लग गई तो भाभी को भी थोड़ा आराम मिल गया। धीरज टूर से आ गया तो निशा भी अपने घर चली आई। मेरी माँ इतनी बीमार रहती है, तुम कभी उनकी तबीयत भी नहीं पूछते हो। देखभाल और परवाह करना तो दूर की बात है। निशा ने धीरज से कहा, तुम्हारी माँ है, तुम सेवा करो, मेरी जरूरत क्या है? धीरज लापरवाही से बोला, क्या मेरी माँ तुम्हारी माँ जैसी नहीं है? मेरी माँ तुम्हारी कुछ नहीं लगती। उन्हें भी अच्छा लगेगा कि उनके जमाई को भी उनकी परवाह है। कभी तबीयत पूछ लो, कभी 2 घड़ी उनके पास बैठ जाओगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, आशीर्वाद ही मिलेगा। धीरज ने सुनी अनसुनी कर दी और अपने काम में लग गया। कुछ महीनों बाद गांव से फोन आया कि धीरज की मां का पांव फिसल गया है और रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट लगी है। यह सुनते ही धीरज ने तुरंत ट्रेन के 2 टिकट बुक करा दिए और निशा को सामान पैक करने को कहा। निशा ने धीरज का सामान बांध दिया। तुम्हारा सामान कहाँ है? तुम्हें भी चलना है, जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। तुम्हारी माँ है, तुम सेवा करो, मेरी जरूरत क्या है? मैं फोन पर उनका समाचार ले लूंगी। निशा ने तपाक से कहा। धीरज को निशा से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसका चेहरा उतर गया। उससे कोई जवाब देते नहीं बना। तभी निशा बोली, बहुत बुरा लगा ना? मुझे भी लगता है। शादी हम दोनों की हुई है तो दोनों एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के हिस्सेदार हैं। मेरे मायके में से किसी को दुख तकलीफ हो तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनको समय दें, उनकी तबीयत पूछे और सहयोग करें। हम बहुएं तो हर फर्ज निभाती है, पर क्या जमाई का कोई फर्ज नहीं होता है? जिस माँ की बेटी लाए हो वो माँ बिस्तर पर है और आपने कभी तबीयत भी नहीं पूछी। उनको कितना दुख पहुंचता होगा कि जमाई बाबू सुख के हर काम में आए हैं पर दुख में नजरें फेर ली। चाहूं तो मैं भी गांव जाने के लिए मना कर सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरी माँ के दिए हुए संस्कार है। बस एक बार आपको मेरी स्थिति का एहसास हो जाए, आप भी मेरे दर्द को महसूस करें। मैं यही चाहती थी।
मैं इतनी निर्लज्ज भी नहीं कि अपने पति की माँ को ऐसे ही छोड़ दूं और उनकी सेवा ना करूं। मेरा भी सामान तैयार है। निशा अपना बैग ले आई। धीरज को अपनी गलती समझ आ गई और उसने निशा से माफी मांगी। गांव पहुंचकर दोनों इलाज के लिए मां को शहर ले आई और अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाया। बीच बीच में धीरज निशा के साथ जाकर अपनी सासू मां की भी तबीयत पूछने चला जाता था। अब धीरज को भी समझ में आ गया कि पत्नी का परिवार भी अपना ही परिवार होता है। जमाई को सिर्फ सुख में ही नहीं, दुख में भी ससुराल वालों के यहाँ जाना चाहिए। सारे फर्ज सिर्फ बहू के नहीं होते हैं, जमाई के भी फर्ज होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।